और बुलेटिन में बात करेंगे अब हरियाणा की खबरों की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में हिस्सा लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा के फरीदाबाद में उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अध्यक्षता की और बैठक में हरियाणा के अलावा हिमाचल प्रदेश, पंजाब के मुख्यमंत्री, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ लद्दाख के उपराज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासकों ने हिस्सा लिया। ये परिषद केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक संवाद के लिए मंच प्रदान करती है। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक में राज्य सरकारों के बीच समन्वय, पानी के बंटवारे से जुड़े मुद्दे और विकास कार्यों के बारे में चर्चा हुई। ये राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित क्षेत्रीय परिषदें राज्यों से जुड़े मामलों के समाधान के लिए सलाहकार निकाय के रूप में काम करती हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाबा फरीद की नगरी फरीदाबाद में सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया। उन्होंने उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की मेजबानी हरियाणा को देने के लिए गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। सीएम ने कहा कि देश की प्रगति के लिए राज्यों के बीच लगातार सहयोग के माहौल का होना अति महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान जारी किए गए अपने संकल्प पत्र के 217 में से 47 वादों को पहले साल में ही पूरा कर लिया। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पात्र 5,22,162 महिला लाभार्थियों को 2,100 रुपए की राशि जारी की गई। हरियाणा लगातार दिल्ली को उसके हिस्से से अधिक पानी अपने हिस्से से देता रहा है। एसवाईएल न बनने से पंजाब से अपने हिस्से का पूरा पानी हरियाणा को नहीं मिल रहा है। यदि एसवाईएल के रास्ते हरियाणा को अपने हिस्से का पूरा पानी मिलता है तो राजस्थान को भी उसके हिस्से का पूरा पानी मिल सकेगा। सीएम सैनी ने पंजाब से अनुरोध किया कि जल विवाद पर गुरुओं की महान परंपराओं का ध्यान अवश्य रखें। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार पंजाब विश्वविद्यालय में अपना योगदान करना चाहती है। हरियाणा के कुछ कॉलेज अगर इस विश्वविद्यालय से संबद्ध हो जाएं, तो हरियाणा के विद्यार्थियों और विश्वविद्यालय दोनों को लाभ होगा। केंद्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में 3 नए आपराधिक कानून राज्य में लागू हो जाने से पॉक्सो अधिनियम के तहत मामलों का तेजी से निष्पादन हो रहा है। वित्तीय सेवा विभाग की तरफ से जारी दिशा निर्देशों की अनुपालना में हरियाणा के प्रत्येक छोटे से छोटे गांव में भी बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा चुकी है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद की यह बैठक एक भारत श्रेष्ठ भारत का उदाहरण बने। बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अलावा पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शामिल हुए। इनके अलावा जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद गुप्ता ने भी बैठक में हिस्सा लिया। 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए। सभी ने आशा व्यक्त की कि उत्तर क्षेत्रीय राज्यों के विभिन्न मुद्दों को समयबद्ध और समन्वय तरीके से निपटाने में ये बैठक कारगर सिद्ध होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में क्षेत्रीय परिषद की भूमिका परामर्श की प्रकृति से कार्रवाई मंच के रूप में बदल गई है। क्षेत्रीय परिषदें सदस्यों के बीच उच्च स्तरीय विचार विमर्श का अवसर उपलब्ध कराती हैं। ये मैत्री और सद्भावना के वातावरण में मुश्किल और जटिल मुद्दों के समाधान के उपयोगी मंच के रूप में काम करती हैं। चर्चा के माध्यम से क्षेत्रीय परिषदें महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर राज्यों के बीच समन्वित दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता करती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहते हैं और इसके माध्यम से वह सरकार की गतिविधियों की जानकारी तो देते ही हैं, जानी मानी हस्तियों को उनकी जयंती या फिर पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि भी देते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने बीएचपी के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल और शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और साथ ही लाला लाजपत राय को भी उनकी शहादत दिवस पर नमन किया। फरीदाबाद के सूरजकुंड में उन्होंने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल से मुलाकात की। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के नायक
विश्व हिंदू परिषद के पूर्व अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंघल को उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम सैनी ने लिखा, धर्म की रक्षा एवं श्री राम मंदिर के स्वप्न को मूर्त रूप देने के लिए सबसे आगे खड़े होकर सदैव प्रतिकूल परिस्थितियों का डट कर सामना करने वाले सिंघल जी के विचार, आदर्श सदैव हम सब का पथ प्रशस्त करते रहेंगे। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे को नमन। प्रखर हिंदू राष्ट्रवादी, ओजस्वी वक्ता, शिवसेना के संस्थापक और दूरदर्शी राजनेता बाला साहेब ठाकरे जी की पुण्यतिथि पर सीएम सैनी ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम सैनी ने कहा, राष्ट्रहित, हिंदू स्वाभिमान और आम जन की आवाज को सशक्त मंच देने में बाला साहेब का योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। लाला लाजपत राय को बलिदान दिवस पर नमन। महान स्वतंत्रता सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय जी के बलिदान दिवस पर सीएम सैनी ने उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि दी और नमन किया। उन्होंने लिखा, स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध सबसे मुखर और प्रखर स्वर बनकर उन्होंने अपना सर्वस्व राष्ट्र को समर्पित किया और साहस तथा त्याग का अमिट उदाहरण स्थापित किया। उनकी देशभक्ति, अदम्य मनोबल और संघर्षशीलता की ज्योति सदैव राष्ट्र पथ को आलोकित करती रहेगी तथा हर भारतवासी को कर्तव्य, निष्ठा और समर्पण की प्रेरणा देती रहेगी। जय हिंद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात। सूरजकुंड, फरीदाबाद में 32वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद बैठक की पूर्व संध्या पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्हें बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की प्रचंड विजय की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। सूरजकुंड में सीएम भजन लाल से मुलाकात। सूरजकुंड, फरीदाबाद में 32वीं उत्तर क्षेत्रीय परिषद बैठक की पूर्व संध्या पर सीएम सैनी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल से भी शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रदेशों के बीच बेहतर विकास सहयोग और दूसरे विषयों पर सार्थक चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।